जय जिनेन्द्र, सुस्वागतम। आप सब आत्मा के रसिक हैं ना, स्वाध्याय रसिक हैं और बड़ा आनंद प्रतीत होता है सबसे मिलकर, सबके साथ बैठकर चर्चा करके। हाँ, आ जाइए आराम से। मैं आपकी सबकी इंतज़ार करके फिर शुरू करूँगी। हाँ, आज की मीटिंग में हम सम्यक दर्शन क्या होता है ये जानेंगे। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है, लक्षण क्या होता है, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, उसकी पहचान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध नयन हच अकेला अपुचिदानंद, अपने ही गुण पर जाए को गाहतु है। पुरान विज्ञान घन सो है व्यवहार माही, नव तत्व रूपी पंचद्रव्य में रहतु है। पंचद्रव्य नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरस यह और न गहतु है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई, मेरे घट प्रगट बनारसी कहतु है। बनारसी दास क्या कह रहे हैं कि मेरे घट में, मेरे अंतःकरण में, मेरे अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। अरे ये अहंकार है क्या? अरे नहीं, अहंकार कह सकते हैं आप इसे, लेकिन ये सम्यक अहंकार है। हाँ, सच्चाई वाला, सच्चा। क्योंकि सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है ना, प्रकट होता है मतलब क्या? हाँ, बिल्कुल सही पूछा आपने। प्रकट होने का मतलब है जो अपने पास ही है और अपने को पता नहीं उसका होने का। ऐसा ही है, ऐसे ही तो आत्मा है ना। किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में ना हमसे कहीं आत्मा छूटा, ना अलग हुआ आत्मा का सच्चा स्वरूप, ना हमसे कहीं सम्यक दर्शन छूटा, ना हमसे कहीं केवल ज्ञान छूटा। सब हमारे पास है, हमारे में ही है, अपनी ही चीज़ और अपने को पता नहीं। यही तो विडम्बना है। हाँ, तो बात चल रही है सम्यक दर्शन की। बनारसी दास जी कहते हैं मेरे घट में प्रकट हो गया है सम्यक दर्शन। आपको शंका हो रही है? अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो और आपने पानी पी लिया, जी भर के पी लिया। प्यास है कि चली गई? पता चलेगा ना आपको, मालूम चलेगा ना कि मेरी प्यास शांत हो गई है। जिसको भूख लगी हो और उसने खाना खा लिया, अब उसको पता चलेगा ना मेरी भूख मिट गई है? चलेगा पता। सेम इसी तरह से सम्यक दर्शन जब अपने अंदर में प्रकट हो जाता है, अपने अंदर में उजागर हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो स्वयं को पता चलता है सबसे पहले। दूसरों को पता चलेगा बाद में, पहले अपने को चलेगा। कैसे चलेगा? हाँ, आपको होगा तो बिल्कुल चलेगा पता। चलिए अभी तो लक्षण देखते हैं सम्यक दर्शन के। शुद्ध न्याय निहच, अकेलो आपोचिदानंद। शुद्ध न्याय का मतलब है, मैंने बताया था ना आपको, दो प्रकार के न्याय होते हैं। एक निश्चय न्याय होता है, एक व्यवहार न्याय होता है। ठीक है ना? पिछली मीटिंग में हमने बात की थी। तो शुद्ध न्याय का मतलब निश्चय। तो निश्चय जो है ना, निश्चय न्याय वो शुद्ध न्याय है। वो अकेला आपुचिदानंद, जो अंदर का चैतन्य का आनंद प्राप्त होता है ना, वो शुद्ध न्याय से चिदानंद बिल्कुल अकेला होता है। अकेला होगा, एकत्व में स्थित होगा, तभी तो सम्यक दर्शन प्रगटेगा ना। यही शर्त है उसकी। तो शुद्ध निश्चय से चिदानंद अकेला ही होता है और अपने ही गुण और पर्याय में रमण करता है। कहा ना, अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। गुण यानी आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं। तो अपने ही गुण में और अपने ही पर्याय में एक एक गुण की बहुत सारी असंख्य पर्याय होती हैं। पर्याय मीन्स क्या? पर्याय मीन्स होता है फॉर्म्स।
उसकी अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति। अब देखिए, समझ लो एक ज्ञान गुण ले लेते हैं हम। ज्ञान गुण तो सबको पता है ना। तो ज्ञान गुण की पर्याय कैसे? ज्ञान गुण की पर्याय, अभी हम कुछ सुन रहे हैं, वो भी तो ज्ञान है। तो वो जो सुना उस समय की पर्याय, और पर्याय मीन्स अपने अंदर में होने वाला ज्ञान का जो अलग अलग प्रकार का वो बनता है ना, क्षेत्र, आकृति। चलिए, आप उसको नहीं दिखती, बाहर की आकृति। मान लो आपने कोई कुछ अच्छा सा सुना, कैसी आकृति बदलती है? फर्क पड़ता है ना चेहरे के हाव भाव में। कुछ अच्छा सा देखा, कुछ अच्छा सा खाया, या खराब नहीं पसंद है जो, वो चीज़ आ गई, पर्याय बदली ना। हाँ, ये तो बाहर की पर्याय बदली। लेकिन जो ज्ञान गुण है, ज्ञान में जैसा जैसा अच्छा बुरा जो जो अनुभव आता है, उसी के अनुसार ज्ञान गुण की पर्याय भी बदलती है। ग्राफ बनाते हैं ना, चलिए आपने नहीं बनाया होगा, बच्चों को बनाते देखते हो ना, ग्राफ। अब ग्राफ में जो ऊंचे पर जाता है, कुछ नीचे पर भी जाता है, तो उसकी जो लाइनिंग बनती है ना, ऊंची और नीची इस टाइप से, कभी ऊपर होती हुई कभी नीचे होती हुई, ग्राफ जो उतार चढ़ाव आता है ग्राफ में, पर्याय है ना वो। ऐसे ही आत्म प्रदेशों में भी उतार चढ़ाव आता है ज्ञान गुण की वजह से। और ज्ञान गुण क्या, जितने सारे गुण हैं ना आत्मा के, सब में ही होता रहता है हर समय उतार और चढ़ाव। तो वो पर्याय बदलती रहती हैं हर एक गुण की। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन की भी पर्याय बदल रही है, उसके अंदर ही परिवर्तन आ रहा है। तो सम्यक दर्शन जो द्रव्य है वो तो हमेशा वही रहेगा, वैसा का वैसा। लेकिन उसका जो गुण है सम्यक दर्शन के, जो आत्मा के सम्यक दर्शन के, यानी किसी भी वस्तु के जो गुण होते हैं ना, वो भी वैसे के वैसे रहते हैं। गुण में भी कोई चेंज नहीं आता, लेकिन पर्याय में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन की बात। अभी हम विषयांतर ना करें, विषय से अलग ना भटकें, हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन शुद्ध निश्चय से अकेला ही चिदानंद है। चिदानंद अकेला ही रहता है और अपने ही गुण और पर्यायों में वो परिणमन करता रहता है। मतलब उसके ही पर्याय जो हैं वो बदलते रहते हैं, परिणमन होता रहता है। परिणमन मीन्स चेंज होना, उसमें गति होते रहना, उसको कहते हैं परिणमन। तो शुद्ध न्याय निहच अकेलो अपु परमान आपु चिदानंद अपने ही गुण पर्याय को गहतु है, अपने ही गुण और पर्याय को ग्रहण करता है वो शुद्ध निश्चय से जो सम्यक दर्शन है वो। और पूर्ण विज्ञान घन सो है व्यवहार माही। और व्यवहार में, व्यवहार न से कहेंगे तो व्यवहार न से कहेंगे वो पूर्ण ज्ञान का पिंड है। पूर्ण ज्ञान का पिंड है वो व्यवहार के अंदर, जो नव तत्व रूपी पंच द्रव्य में रहतु है। देखिए 9 तत्व हैं और द्रव्य हैं 5 भी कहते हैं, द्रव्य 6 भी कहते हैं, काल को मिला लेते हैं तो 6 द्रव्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 कहा है, काल को छोड़ दिया है। तो नव तत्व रूपी पंच द्रव्य में रहतु है। पूर्ण विज्ञानगण जो है आत्मा, पूर्ण विज्ञानगण जो आत्मा है, तो वो 5 द्रव्यों में और 9 तत्वों में एक जैसा है। नव तत्व के अंदर वो 9 जगह फैल गया है और 5 द्रव्यों में 5 जगह फैल गया है, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप एक जैसा है। देखिए कितनी दूर तक समुद्र में पानी फैला हुआ है, पर है तो स्वरूप जल, ठीक है ना। उसी तरह से व्यवहार न से पूर्ण ज्ञान का पिंड है और 5 द्रव्यों में 9 तत्वों में एक रूप हो रहा है, एक सा हो रहा है। आगे क्या कहते हैं, पंच द्रव्य नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे। तो
क्या होता है सम्यक दर्शन? कि जहाँ 5 द्रव्य नव तत्व अलग अलग दिखते हैं और आत्मा अलग दिखता है। ऐसा महसूस होता है कि ये अलग है और मेरा आत्मा अलग है। जैसे कपड़े पहने हुए हैं शरीर पर, तो शरीर अलग है ना, कपड़ा अलग है। आपने रिस्ट वॉच बांधी हुई है अपनी कलाई के ऊपर, तो रिस्ट वॉच और कलाई अलग अलग है ना, स्किन कलाई की। तो ऐसे ही अलग अलग पता चलता है। मतलब समझ लो, कपड़ा पूरा गीला हो जाए बारिश में और आपके शरीर पर चिपक जाए, फिर भी कपड़ा अलग है और आप अलग हो, है ना। तो स्वयं को अलग अलग महसूस करना, देखना। तो सम्यक दर्शन में 9 तत्व अलग पता चलते हैं, 5 द्रव्य अलग पता चलते हैं और जीव यानी आत्मा अलग पता चलता है, अलग अलग दिखता है। सम्यक दर्शन यह है, सम्यक दरस यह है और न गहतु है। और इसके सिवाय, ऐसे श्रद्धान के सिवाय सम्यक दर्शन और कोई श्रद्धान नहीं करता। जब ऐसी स्थिति बनती है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अच्छा बुरा इधर उधर किसी व्यक्ति का, कोई घटना का, कोई भी कुछ नहीं बात आए, कोई भाव नहीं आए, बस आत्मा के भाव में रहे, ऐसा श्रद्धान हो जाए, तो वो सम्यक दर्शन का समय होता है। सम्यक दर्शन ही आत्मा का स्वरूप है। सम्यक दरस यह है और न गहतु है। तो उस समय सम्यक दर्शन का जिस समय वो भाव बनता है, वो एक ऐसा विशिष्ट समय होता है कि उस समय कुछ नहीं, बस आत्मा का ही आनंद रहता है। उस समय चिदानंद ही रहता है बस उस समय। तो उस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई। जो सम्यक दर्शन है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई। मेरे घट प्रगट बनारसी के हेतु है। बनारसी दास जी कहते हैं, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा आत्मा का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया है। अथवा इसको ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं कि मेरे घट में प्रकट हो जाए। ऐसी भावना तो भाव, अगर अभी नहीं सम्यक दर्शन हुआ है तो उसकी इच्छा तो करो, उसकी प्यास तो जगाओ अंदर में। अरे प्यास होगा ना, प्यास जगेगी ना, प्यास बढ़ेगी ना, प्यास की तड़प होगी ना, तो पानी भी जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। तो प्यास तो बढ़ाते रहो। चलिए प्यास बढ़ाते